राधे राधे, जय गुरुदेव। जब हम गुरु महाराज श्री के पास जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे जीवन से वो चीज़ें हटती जाती हैं जो हमें बहुत सताती हैं, जैसे पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन को पहले कचोटती हैं, लेकिन उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम जब रास्ते पे अच्छा चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास भी है कि जो हमारे गुरुवर हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें फिर दिल और दिमाग से निकाल ही देनी चाहिए कि हम अधर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं। हाँ, हमें जब तक सोचना है, जब तक हमें गुरुवर की प्राप्ति ना हुई हो या हम किसी और के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो, तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए। लेकिन जहाँ गुरुवर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वहाँ हमें अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए। वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो हो जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो भी आप कराओगे, जहाँ पे भी आप ले जाओगे, वही हम करेंगे। जीवन में हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जब हम ऐसा मान लेते हैं तो वहाँ पाप और पुण्य की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है, सोच भी ख़त्म हो जाती है। गुरुवर हमारे मिलते ही हमारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, इन तीनों रोगों का नाश होता है और हम ऊर्जावान होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम सच में उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो सबसे पहले शारीरिक, जब हमें वो सुबह जल्दी जागने का और योगा अभ्यास करने का और हर चीज़ का बताते हैं कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, तो सबसे पहले तो हमारा सुबह का जागना बहुत ही अच्छा है। आधे रोगों को तो दूर करता है सुबह का जागना। और शारीरिक जितनी भी परेशानियां हैं मोस्टली कम हो जाती हैं। हमारे ऊपर जब भी परेशानियां आती हैं शारीरिक, इसीलिए आती हैं कि हमारा खाने पीने का, सोने जागने का कोई नियम सिस्टम नहीं है। जब हम ये सिस्टमेटिक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव भी आता है और वो हमारी पावर भी बढ़ाते हैं। जो हम अपने समय के अनुसार चलते हैं, बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ती हैं हमारी। सबसे पहले हमारा दिमाग शुद्ध रहता है सुबह जागने से। हमारी स्किन भी अच्छी रहती है सुबह स्नान करने से। हमारी मन की जो शांति है वो भी मिलती है सुबह सुबह जागने से। और जब हम सुबह उठ के पूजा करते हैं तो वो शांति भी प्राप्त होती है जो हमें कहीं और भी नहीं होती है। ये चीज़ें हमने खुद अपने जीवन में देखी हैं, वही हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर हमारा नियम, हमारा सोना जगना, खाना पीना सब नियम अनुसार होगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमारा शारीरिक विकास भी होता है और जो हमारे शारीरिक रोग होते हैं वो भी नष्ट होते हैं समय पे कार्य करने से। और ये हमें सिर्फ गुरुवर ही बताते हैं। हो सकता है माता पिता बताते हों, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पे कभी कभी नहीं चलते हैं, लेकिन जो चलते हैं उनको पता है कि हमारा सुबह का जागना, सोना जागना, खाना पीना कितना मायने रखता है, जिसको हम बिल्कुल मर्जी के मुताबिक जिए जा रहे हैं। जब हमारा मन होगा तो हम जागेंगे, जब हमारा मन होगा तो हम खाएंगे, जो हमारा मन होगा वहाँ हम जाएंगे। अगर हम ऐसा करने लग गए, और यही कारण है कि आजकल जो मानसिक भी परेशानियाँ हैं, शारीरिक भी परेशानियाँ हैं, आर्थिक तो नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं आर्थिक भी परेशानियाँ हैं, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है। हम उस वजह को ढूंढने की बजाय हम सिर्फ उसमें लगे रहते हैं कि ये परेशानी क्यों है। हम उस खोज में जाना चाहिए कि हम परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ बदल गया है, इसलिए हम परेशान हैं। दिन वही होता है, लेकिन अगर हम लेट उठते हैं तो वो दिन छोटा लगता है। अगर हम सुबह जल्दी जागते हैं तो वही दिन बड़ा लगता है। दिन तो वही है, घंटे वही है, फिर ऐसा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं
जब हमारे जीवन में गुरुवर आते हैं तो जो नियम बताते हैं उसके मुताबिक हमारा शारीरिक भी बदलाव होता है। जैसे बीमारियों से कैसे बचना है, क्या करना है, योगा अभ्यास करना है, ध्यान साधना करनी है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। और फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी बदलती है, ऐसा मैंने खुद देखा है। ये जितनी भी हम बात आपसे करते हैं जीवन से जुड़ी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो हमारे खुद के जीवन में उतारा हुआ या देखा हुआ या समझा हुआ होता है। उसमें हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इसकी वजह से ये परेशानी हो सकती है और इस कार्य की वजह से ये अच्छाई भी हो सकती है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो, जो आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन वैसे जो भी बातें होती हैं एक बार धारण करके ज़रूर देखो, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि आप इस पे चलेंगे तो आपका भी मानना हो जाए। तो कहीं ना कहीं शारीरिक के साथ साथ हमारे जीवन में आर्थिक भी बदलाव आता है। आर्थिक बदलाव क्यों आता है? क्योंकि हमारे गुरुवर चाहते हैं कि हमारा शिष्य इस लायक हो, इस काबिल हो कि किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े और जो भी आए उसको पूरा कर सके। शायद इसलिए हमारे गुरुवर और गोविंद हमें दोनों मिलके उस लायक बनाते हैं कि हमें ये कार्य तुम्हारे द्वारा करवाना है, तो वो इस लायक भी बनाते हैं। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक भी उन्नति होती है। मानसिक, जब हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं, सोने से लेके, खाने से लेके, जागने से लेके, सब कुछ जब हम टाइम टू टाइम करते हैं, कुछ सोच के अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक भी विकास होता है। ध्यान साधना से मानसिक भी विकास होता है। जो करते हैं उनको पता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानियां इसी बात की हैं कि हम करना कुछ भी नहीं चाहते हैं लेकिन पाना हर चीज़ चाहते हैं। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम पा भी नहीं सकते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले करना है। जीवन में कुछ नियम अपनाएं, बदलाव अपने आप देखेंगे। और जब बदलाव देखेंगे तो आपका मन खुद कहेगा कि हमें यही कार्य करना चाहिए। लेकिन उसके लिए थोड़े दिन नियम पूर्वक करने होंगे। स्वस्थ रहना है तो सुबह जागना है, कम से कम खाना है। ये नहीं है कि हमारा ये मन कर रहा है, हमारा वो मन कर रहा है और खाते रहो। खाने की भी एक लिमिट होती है कि हमें कितना, कब, कैसे खाना है। तो जितना हो सके कम से कम खाओ, जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा सोचो। क्योंकि एक मानसिक रोग भी होता है और मानसिक रोग ये होता है कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। ये भी एक मानसिक रोग है। तो उस मानसिक रोग से बचना है तो अच्छा सोचना शुरू करो, जिसके साथ हो सके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। सारा दिन प्रसन्नता मिलेगी। एक बार करके देखना। जीवन में अगर गुरु धारण किए हैं तो उनके बताए हुए नियमों का भी पालन करें। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों विकास होंगे। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।